नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों को अगर बेचने में आप लोगों को दिक्कत होता है, मुर्गियों का मार्केटिंग किस तरीके से करना है, इसके बारे में अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि मुर्गियों को आप लोग समय पर बेच सके, मुर्गियों को बेचने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप लोगों का नुकसान ना हो। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, आप लोग कोई भी व्यापार करिए, चाहे वो मुर्गी पालन हो या चाहे वो अन्य व्यापार हो, अगर आप लोग मार्केटिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आप लोग माल को समय पर बेच नहीं पाएंगे या माल बेचने में आप लोगों को दिक्कत होगा और जिसके वजह से आप लोगों का नुकसान होगा। तो इसीलिए कोई भी व्यापार अगर आप लोग करते हैं तो उसका मार्केटिंग पर आप लोगों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केटिंग आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, ताकि माल बेचने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और माल को आप लोग समय पर बेच सके। साथियों, मुर्गी पालन एक ऐसा काम है जिस काम को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, यानी कि मुर्गियों को बेचने के लायक बनाने तक ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और इस काम को लगभग सभी लोग बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। पर इस काम को जो सभी लोग नहीं कर पाते हैं और इस काम को करने में जो दिक्कत आता है वो एक ही आता है और वो है मार्केटिंग। यानी कि सभी लोग मुर्गियों को तो पाल लेते हैं पर मुर्गियों को बेचना उन्हें नहीं आता है। मुर्गियों का मार्केटिंग किस तरीके से करना चाहिए, मुर्गियों को कहाँ बेचना चाहिए, किस तरीके से बेचना चाहिए, मुर्गियों को किस तरीके से बेचने से ज़्यादा मुनाफा होता है, इसके बारे में उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है, जिसके वजह से उन्हें नुकसान होता है। और जब वो पहली बार मुर्गी पालन करते हैं और पहली बार मुर्गी पालन करके जब उन्हें नुकसान होता है, तब उसके बाद वो मुर्गी पालन नहीं करते हैं, यानी कि मुर्गी पालन करना वो छोड़ देते हैं, फार्म बंद कर देते हैं। आप लोगों को इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, उसी के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं और मुर्गियों को सेल करने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, आप लोगों को उसी प्रजाति के मुर्गियों को पालना चाहिए जिस प्रजाति के मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों के वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। ये अलग अलग जगह में अलग अलग हो सकता है। किसी जगह में सोनाली मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है, किसी जगह में ओरिजिनल देसी मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है और किसी जगह में ब्रॉयलर मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को उसी अनुसार मुर्गियों को पालना है। अगर आप लोगों के वहाँ सोनाली मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा है, सोनाली मुर्गियों को बेचने में अगर कोई दिक्कत नहीं होता है, सोनाली मुर्गियों का रेट अगर ज़्यादा होता है, तो इस अवस्था में आप लोगों को सोनाली मुर्गियों को ही पालना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुर्गियों को बेचने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी प्रजाति के मुर्गियों को पालते हैं जिस प्रजाति के मुर्गियों को उन्हें अच्छा लगता है। साथियों, अगर आप लोग ऐसा करेंगे, अगर आप लोग उस प्रजाति के मुर्गियों को पालेंगे जिस प्रजातियों के मुर्गियों को आप लोगों को अच्छा लगता है पर उसका डिमांड अगर ज़्यादा नहीं है, तो आप लोगों का नुकसान होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये भी देखना है कि आप लोगों को जिस प्रजाति के मुर्गियों को अच्छा लगता है उसका मार्केट डिमांड कैसा है, उसे बेचने में कोई दिक्कत होता है क्या। देखिए साथियों, अगर आप लोग अपने शौक के तौर पर 4-5 मुर्गियाँ पालन करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने पसंद के अनुसार मुर्गी पालन कर सकते हैं। पर अगर आप लोग बिजनेस पर्पस से ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को उसी प्रजाति के मुर्गियों को पालना है जिसका डिमांड आप लोगों के वहाँ सबसे ज़्यादा है, जिस प्रजाति के मुर्गियों को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप लोग मुर्गियों को समय पर सेल करना चाहते हैं, मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत ना हो ये चाहते हैं, तो मुर्गी पालन करने से पहले ही आप लोगों को ये ठीक करना है कि मुर्गियों को कहाँ सेल करना है, मुर्गियों को किस तरीके से सेल करना है, मुर्गियों को कहाँ बेचने से ज़्यादा मुनाफा होता है, ये आप लोगों को पहले ही ठीक करना है और उसके बाद ही आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोग पहली बार मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि पहले अवस्था में आप लोगों को ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन नहीं करना है। पहले अवस्था में आप लोगों को कम से कम मुर्गियों से शुरू करना है और अगर आप लोग पहले अवस्था में कम मुर्गियों से शुरू करते हैं तो मुर्गियों को किस तरीके से बेचना है ये भी आप लोगों को पता चल जाता है। और जब आप लोग मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जान लेते हैं तब उसके बाद आप लोग धीरे धीरे मुर्गियों का संख्या बढ़ा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को किस तरीके से बेचना है उसके बारे में।
देखिए साथियों, मुर्गियों को आप लोग दो तरीके से बेच सकते हैं, यानी कि दो तरीके से सेल कर सकते हैं। पहले तो मुर्गियों को आप लोग होलसेल में सेल कर सकते हैं और 2 नंबर में मुर्गियों को आप लोग रिटेल में बेच सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को होलसेल में बेचते हैं तो एक ही दिन में सभी मुर्गियों को आप लोग बेच पाते हैं, पर आप लोगों को रेट थोड़ा कम मिलता है। 40-50 रुपये आप लोगों को थोड़ा कम मिलता है, पर आप लोग एक ही दिन में सभी मुर्गियों को बेच पाते हैं। और रिटेल में क्या होता है, रिटेल में आप लोग सभी मुर्गियों को एक दिन में नहीं बेच पाते हैं। अगर आप लोगों के वहाँ रिटेल मार्केट अच्छा है तो एक दिन में आप लोग 40 से 50 केजी रिटेल में बेच सकते हैं। अगर आप लोगों के वहाँ रिटेल मार्केट अच्छा नहीं है तो एक दिन में आप लोग 2 से 3 केजी बेच सकते हैं। अगर आप लोग मुर्गियों को रिटेल में बेचते हैं तो शायद एक दिन में सभी मुर्गियों को आप लोग बेच नहीं पाएंगे, पर रिटेल में अगर आप लोग बेचते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा मुनाफा होता है। साथियों, मुर्गियों को आप लोग अपने घर से भी बेच सकते हैं, या आप लोगों के नज़दीक में अगर मार्केट होता है, आप लोगों के नज़दीक में अगर कोई बाज़ार होता है तो वहाँ भी आप लोग मुर्गियों को ले जा सकते हैं और वहाँ से भी मुर्गियों को बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग मुर्गियों को बाज़ार ले जाकर बेचने में शर्म करते हैं। साथियों, अगर आप लोग खुद के पाले गए मुर्गियों को बाज़ार ले जाकर बेचने में शर्म करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। मुर्गियों को होलसेल में बेचना होगा और होलसेल में बेचने से आप लोगों का थोड़ा कम मुनाफा होगा। अगर आप लोग खुद मुर्गियों को बाज़ार ले जाकर बेचने में शर्म करते हैं, या अगर आप लोग ये काम नहीं कर सकते हैं तो आप लोग 1 या 2 आदमी को थोड़े पैसे दे सकते हैं, 300 या 500 रुपये उन्हें दे सकते हैं। आप लोगों के वहाँ जो भी मजदूरी का रेट होता है वो आप लोग उन्हें दे सकते हैं और उन्हें मुर्गियों को बाज़ार ले जाकर बेचने के लिए दे सकते हैं। 3 नंबर में आप लोग सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा सकते हैं और वहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हम मुर्गी सेल करते हैं। अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ हम मुर्गियों को सेल करते हैं, और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कि हम यहाँ अंडे सेल करते हैं। साथियों, अगर आप लोग इस तरीके से सड़क के किनारे बोर्ड लगाते हैं तो सड़क से जो भी गुजरते हैं तो वो बोर्ड को अच्छे से देखते हैं, वो पढ़ते हैं, और अगर उन्हें मुर्गियाँ ख़रीदना होगा तो वो मुर्गियाँ आपसे ख़रीदेंगे, और अगर उन्हें अंडे ख़रीदना होगा तो वो अंडे आपसे ख़रीदेंगे। 4 नंबर में यूट्यूब में आप लोगों को एक चैनल खोलना है या फेसबुक पे एक पेज बनाना है, और मुर्गियों का जो भी वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड करना है या फेसबुक पेज पर देना है। और आप लोग व्हाट्सएप में भी स्टेटस लगा सकते हैं कि हमारे पास बेचने के लायक मुर्गियाँ है, अगर किसी को चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग मुर्गियों का वीडियो देते हैं या अगर आप लोग स्टेटस लगाते हैं तो किसी को अगर मुर्गियाँ खरीदना होगा या अंडा खरीदना होगा तो वो आपसे खरीदेंगे। 5 नंबर में आप लोग एक दुकान खोल सकते हैं और वहाँ से आप लोग जिंदा मुर्गियों को भी सेल कर सकते हैं, नहीं तो एक आप लोग कटिंग का दुकान भी खोल सकते हैं और वहाँ से भी मुर्गियों को सेल कर सकते हैं। साथियों, इस तरीके से अगर आप लोग मुर्गियों को बेचते हैं, सेल करते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। साथियों, अगर आप लोग कम मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को होलसेल में नहीं बेचना है, उन मुर्गियों को रिटेल में ही बेचना है। और अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तब भी मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके उन मुर्गियों को आप लोग रिटेल में बेचने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग 500 मुर्गियाँ पालन करते हैं तो 500 मुर्गियों में से 100 या 150 रिटेल में बेचिए और बाकी के जो मुर्गियाँ होंगे उन्हें आप लोग होलसेल में बेचिए। ऐसा करने से आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।